2 हफ्ते बीत चुके हैं। देश पर, देश की आत्मा पर आतंकी हमले को हुए। हमारे अपने 26 लोग मारे गए। कल यानी कि 7 मई को देश भर में, और एक जो आवाज उठ रही है, बदला लेना है, आतंक को खत्म करना है, नेस्तनाबूद करना है, उसे लेकर एक मॉक ड्रिल भी की जाएगी देश भर में। 250 के करीब जिलों में सायरन बजेगा, तैयारियां होंगी, जंग की तैयारियां, जैसा युद्ध में होता है। नागरिकों की सुरक्षा के लिए क्या क्या कदम किए जाएं, वो रिहर्सल होगी। ये रिहर्सल है, असल में नहीं होगा, लेकिन असल की ड्रिल भी करती दिखाई दी है एक सूबे की पुलिस। मैं बिहार की बात कर रहा हूं। बिहार पुलिस वो लाठियां भांजती हुई दिखाई दी, डंडे मारती हुई, गोडे तोड़ती हुई, घुटने तोड़ती हुई, घायल करती हुई अभ्यर्थियों को, किसी आतंकी को नहीं, किसी दुर्दांत अपराधी को नहीं, गुंडों को नहीं, आम अभ्यर्थी, एक नौकरी की दरकार, शिक्षक बनने का सपना लिए हुए लोग परीक्षा दे रहे थे। परीक्षा के नतीजे भी आए। कुछ छात्र 2-2, 3-3 जगह से उन्होंने परीक्षा दी थी, वो सब जगह से उत्तीर्ण हो गए, तो वो जगह तो खाली होनी थी। तो यही 10 से 15 हजार जगह जो पद रिक्त थे कि भाई इन्हें भर दीजिए, तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट की घोषणा कर दीजिए। बहुत ही सामान्य सी, साधारण सी मांग। और घेराव किया मुख्यमंत्री आवास का, तो बदले में क्या मिला? डंडे। गाड़ियों में से खींच खींच कर महिलाओं को निकाल दिया गया। लाठी डंडे की मार है, नीतीश कुमार है। यह हाल है क्या बिहार का? आपकी राय, आपके सुझाव और आपके सवाल, जो अब सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं, उनका रहेगा इंतजार इस बेहद ही गंभीर मसले पर। यह देश की आने वाली पौध, हमारे डेमोग्राफिक डिविडेंड से जुड़ा मसला है, और रोजगार हाथ में नहीं होगा तो विश्व गुरु कैसे बनेंगे? ये डेमोग्राफिक लायबिलिटी तो नहीं बन जाएंगे हमारे देश के युवा। आज मैं सीधा सवाल में बात करने वाला हूं बिहार की। बिहार के लोग बेहद ही काबिल होते हैं, टैलेंट पूल जबरदस्त है। जो कठिन से कठिन परीक्षाएं होती हैं, आईआईटी हो, आईएम्स के इम्तिहान हो, एम्स के, मेडिकल के इम्तिहान हो, यूपीएससी हो, सिविल सर्विस, आईएएस, आईपीएस, भरमार। जहां देखो आप बिहारी अपनी काबिलियत का डंका गाड़ते हुए दिखाई देंगे। और उसी बिहार में 6 महीने भी नहीं बचे, विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। लेकिन सड़कों पर संग्राम किस बात को लेकर हो रहा है? रोजगार को लेकर, एक अदद नौकरी को लेकर। यह तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं राजधानी पटना की, मुख्यमंत्री आवास के बाहर की। यहां पर अभ्यर्थी, वो शिक्षक बनना चाहते थे, टीचर, 1ली से 12वीं क्लास, और इसके लिए परीक्षाएं कराई गई। बीपीएससी शिक्षा भर्ती 3रा चरण, कक्षा 1 से 12 के लिए 66,000 अभ्यर्थियों का रिजल्ट आया। अब रिजल्ट में यह पता लगा कि कुछ अभ्यर्थियों ने 2-3 जगह से पर्चा भर रखा था, पर्चा दिया था और सिलेक्ट भी हो गए। तो ये 10-15 हजार नौकरियां, ये पद खाली रह गए। तो इन अभ्यर्थियों की मांग क्या थी? बहुत ही छोटी सी मांग कि भाई पद खाली पड़े रह जाते हैं, पहले भी ऐसा होता आया है। जो रिजल्ट है वो तो निकाल दिया आपने, जो सिलेक्टेड हुए, अब सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी निकाल दो। वो 10-15 हजार जो कतार में जो बाकी बचे हुए हैं, उनको भी नौकरी मिल जाएगी। पर सुनवाई नहीं हुई। बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, विकास की बहार, सुशासन की बहार। नीतीश कुमार आंख नाक कान सब बंद करके बैठे हुए, अभ्यर्थियों से बात करने की जहमत नहीं उठाई, उनकी बात अनसुनी कर दी। और फिर क्या हुआ? ये तो बड़ी
सामान्य सी तस्वीरें आपको लग रही हैं। अब मैं पलट पलट कर जब आपको तस्वीरें दिखाऊंगा, गाड़ी में बैठी हुई है महिला, पुलिस उसको खींच कर निकाल रही है। देश में तो हम मॉक ड्रिल करेंगे कल युद्ध की तैयारियों की, यहां पुलिस अपने ही नागरिकों पर डंडे बरसा रही है, मानो ये अपराधी हो, ये गुंडे हो, गैर कानूनी कोई मांग कर रहे हो। यहां कहा क्या जा रहा है कि भाई जो ये मुख्यमंत्री आवास है, ये इलाका, यहां पर आप प्रदर्शन नहीं कर सकते, ये प्रतिबंधित इलाका है। तो गर्दनी बाग चले गए, वहां पर पुलिस ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा, खूब लाठियां भांजी। और हम मॉक ड्रिल कर रहे हैं, ये बात मैं फिर से दोहरा रहा हूं, लेकिन इस ड्रिल में माहिर हो गई है, एक्सपर्ट हो गई है बिहार पुलिस। और ये मैं किस लिए कह रहा हूं, पिछले साल भी दिसंबर का ही महीना है, आखिरी महीना पिछले साल का, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, इम्तिहान दोबारा हो जी, पर्चे लीक हो गए, धांधली हो रही थी, गड़बड़ झाला था, सड़कों पर उतर आए अभ्यर्थी। आपको पता होगा उस वक्त आरजेडी, जेडीयू और वो प्रशांत किशोर नई पार्टी बनाकर घूम रहे हैं, जनसुराज, उसको लेकर राजनीति भी हुई थी। 18 दिसंबर को पहला प्रदर्शन हुआ, फिर 25 दिसंबर को बीपीएससी के दफ्तर का घेराव किया, वहां पुलिस ने कार्रवाई की, लेकिन सारी हदें तो 29 दिसंबर को पार हुई, जब पटना के गांधी मैदान पर लाठियां बरसाई, जमकर लाठियां भांजी, बिहार पुलिस ने हाथ साफ किया, वो तो कैनन चलाए गए, ठिठुरती ठंड में छात्रों पर। अपने गिरेबान में झांकने को सरकार तैयार नहीं थी, क्यों गड़बड़ झाला हो रहा है, क्यों पर्चे लीक हो रहे हैं, मास्टरमाइंड कौन है, पकड़ में नहीं आते। बेईमानी खुलकर हो रही है। फिर 1 जुलाई 2023, ये इक्का दुक्का वाकया नहीं है, सीटेट, सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसमें डोमिसाइल खत्म कर दिया था। छात्रों में नाराजगी थी, उनको समझाने बुझाने के बजाय, बातचीत करने के बजाय डंडे चले। यह न्यू नॉर्मल हो चुका है वहां पर। 22 फरवरी 2023 को दर्जनों ग्राम रक्षा दल के सदस्य जो थे वो जख्मी हो गए लाठीचार्ज में। 4 जनवरी 2023 बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, पर्चे लीक को लेकर सड़कों पर उतरे छात्र, तो फिर डंडे चले। 22 अगस्त 2022, 13 दिसंबर 2022 सीटेट टेट के अभ्यर्थियों पर लाठियां चली। बेरोजगारी का सवाल उठा अगस्त में 2022 में, तो लाठियां चली। और बिहार पर तवज्जो तरजीह देने की एक बड़ी वजह भी है, मैंने इसलिए काबिलियत का जिक्र किया शुरू में। मैं मुरीद हूं बिहारियों की काबिलियत का। अगर हम 2022, 2020, 21, 22 इन सब पर नजर डालें और पिछले साल के कुछ आंकड़ों पर मैं नजर डालूं, तो चौंक जाएंगे आप। सड़क पर छात्र देश भर में जाते हैं। 2022 में 210 प्रदर्शन हुए देश भर में छात्रों के, उनमें से 41 बिहार में, 20%। 2021 में 333 प्रदर्शन हुए देश भर में छात्रों के। पर्चा लीक, बेरोजगारी से परेशान, इम्तिहान नहीं हो रहे या टल जा रहे हैं, इन्हीं बातों से परेशान होता है छात्र। 333 प्रदर्शन हुए 2021 में, उनमें से 210 बिहार में, 63%। 63%। जो आखिरी तिमाही 2023-24 की, जनवरी से मार्च 2024, बिहार में बेरोजगारी की दर 15 से 19 साल की जो आयु वर्ग है 21.5%, देश भर में यह 17% थी।
और अक्टूबर दिसंबर 2024 जो पिछला साल गया उसकी तीसरी तिमाही, वित्तीय वर्ष की तीसरी तिमाही, अक्टूबर से दिसंबर, 26.5% बेरोजगारी दर बिहार में, पूरे देश में 16.1, 10% से भी ज्यादा बिहार में बेरोजगारी दर देश के मुकाबले। और बिहार में नौकरियों की, सरकारी नौकरियों की हालत क्या है, या कर्मचारियों की, अस्थाई कर्मचारी कितने हैं जिनके पास नौकरी है? बेरोजगारी का आंकड़ा तो मैंने आपको दे दिया, 32%। बिहार में 32% अस्थाई कर्मचारी हैं। स्वरोजगार करने वाले इनमें से आधे झूठ भी बोलते हैं कि जी घर में हम काम कर रहे हैं, कुछ 54.5%, 55% बल्कि। और वेतन भोगी हैं सिर्फ 13%। देश भर में वेतन भोगी लोग 24% हैं। बिहार में यह सरकारी नौकरियों का आलम है। तो किस ओर जा रहा है बिहार? 2020 में बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा बना था, आरजेडी ने यह मुद्दा उठाया था, तेजस्वी यादव ने, और सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरे थे। हालांकि सरकार बनी जेडीयू और बीजेपी के गठबंधन की, बाद में तेजस्वी और नीतीश कुमार का भी गठबंधन हुआ और उसमें नौकरियां भी दी गई। पहले तो था कि भाई ये नौकरियां कहां से, पैसे कहां से आएंगे, नौकरियां कहां से, हम पद कहां से पैदा कर दें, ये कहा जा रहा था। फिर पैदा भी हुए पद। 13 जनवरी 2024, पिछले साल की ही बात है, 1,10,000 नियुक्ति पत्र स्कूल टीचर्स को दिए गए। नौकरियों का थोड़ा तांता लगा था, लेकिन अब ये फिर से जी का जंजाल बन गया है, गले की हड्डी बन गया है क्या? इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, और सवाल एक तरफ देश तैयारी कर रहा है युद्ध की, मॉक ड्रिल हो रही है, तो देश युद्ध को तैयार, और बिहार में क्या हो रहा है? पुलिस अपनों को ही रही मार, और लाठी डंडे की मार है, नीतीश कुमार है। अब ये बिहार में बहार नहीं, लाठी डंडे की बहार चल रही है, विकास की बहार नहीं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।